सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को काटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राही कर दे, राही को रूए। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। तेईस तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे ये वंडरफुल हट्टी है। मीठे बच्चे ये वंडरफुल हट्टी है, दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। बड़ा मॉल है ना।
जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है और उस हट्टी के तुम मालिक हो। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा ने दुकानदार बना दिया आज हमको, व्यापारी। बाप की ये वंडरफुल हट्टी है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है, उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? बाबा ने कहा, क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। क्योंकि यह स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता और भी सर्व गुणों, सर्व शक्तियों का सागर है। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। स्टॉक कभी पूरा नहीं होता। कोई ग्राहक निराश होकर के वापस नहीं जा सकता। हाँ? जिसको जो चाहिए वह सब मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। निवृत्ति मार्ग अर्थात सन्यासियों के पास, हाँ? बाबा ने कहा ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाता है तो दादा भी कहा जाए। दोनों एक में ही है ना, एक शरीर में दोनों है। और फिर बेहद के बच्चे हैं। बेहद के बाप के हम बेहद के बच्चे हैं। और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी बेहद का है, दादा भी बेहद का है, बच्चे भी बेहद के बैठे हैं, तो ज्ञान भी बाबा के द्वारा बेहद का मिल रहा है। हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी। मनुष्य को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। वास्तव में मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि हमको भगवान से क्या चाहिए। वो अल्पकाल के सुख की ही कामना करते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्तमान को ही देख पाते हैं।
लेकिन भविष्य हमारा कितना उज्जवल बाबा बना रहे हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है, तो ये है बेहद का बाप। वैरायटी भी है और स्टॉक कभी भी खत्म नहीं हो सकता, इतना बेहद का है। इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर, सुख का, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। बाबा की महिमा गाई जाती है सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या सामान है? बाबा पूछ रहे हैं जैसे भाई बाजू वाले की दुकान में क्या सामान है, हमारी दुकान में क्या सामान है। तो बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर की दुकान में क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान बाप के पास है, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है त्वमेव माताश्च पिता। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, वो सब हद की दुकान है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं, ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसीलिए उनकी महिमा गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी सामान है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। बाबा की महिमा लिखें, जो जो सामान उसके पास है, तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। लिख लेना, अच्छा रहेगा ना, बुद्धि चलेगी उसमें। लिस्ट बना लेना, है ना। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु ये किसी की बुद्धि में आता नहीं है कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए। बाप आते भी भारत में हैं, बाप के पास जो सब चीजें हैं वे जरूर ले आएंगे ना। जब आते हैं तो सब सामान लेकर के आते हैं, उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकेंगे। बाप कहते मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें देता हूं। हम जो तुमको सामान देता हूं वह फिर कभी नहीं मिल सकता। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। सत्य त्रेता में पुकारना तो क्या, लेकिन याद भी नहीं करते हम। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना है, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्कर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे। इस समय वक्खर लेते हैं, वक्खर माना सामान। सतयुग में फिर राजाई करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं रहता कि ये राजाई हमको किसने दी। देने वाले को भी भूल जाते हैं।
लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता नहीं। फिर वह सुख भी प्रायलोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेते हैं। किसी को गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वह कलाएं सब खत्म हो गई। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ, कहां भी घूम कर के आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था। अभी वो थोड़े है, सब गुम हो जाता है, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लगते हैं। तो बाप समझाते हैं, इतना धन तुमको दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया? हिसाब तो पूछेगा ना, इतना दिया तो। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, फिर से, है ना, कल्प पहले मिसल। और कहते हैं, हे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते, बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? देहधारियों को याद करने की आदत पड़ी है तो बाबा कहते कन्या कभी अपने पति को भूलती नहीं है। बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है। वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर विधि क्या है? बाप को याद करना पड़े। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, लॉ नहीं कहता सबकी उतरती कला है। ये जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते हैं। एकदम सीधी बात कर दी बाबा ने। वापस कोई जा ही नहीं सकते। बाप आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए हैं। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाप आकर के याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गंवाया। स्वर्ग में सदा सुख होता है। फिर द्वापर से जब जर्जरी भूत है, दुनिया तो यही है। यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है। फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है, तब यह वेद शास्त्र आदि बनाते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो, तब तो भगवान आवे ना।
ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधा आधा है ना। ज्ञान दिन, भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है, लाखों वर्ष कह करके उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठकर सुनाओ। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। कृष्ण को थोड़ी कहेंगे निराकार, पतित पावन, सुख का सागर, नहीं। उनकी महिमा ही अलग है, रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा। कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता है, शिव बाबा ये शोभता है। कितनी बड़ी भूल है, फिर छोटी छोटी भूलें करते हैं, 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। वह है ही निवृत्ति मार्ग के, तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते हैं? वहां भी तो विकार था। अरे वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी कैसे हो सकते हैं? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है? वहां इतने थोड़े मनुष्य होते हैं, भारत के सिवाय और कोई खंड होता ही नहीं है। वह कहते भी हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। तो बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है। अब तुम बच्चों ने ड्रामा के राज को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते थे, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वह ही हेवनली गॉड फादर है, तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएगा, तभी तो हम जा सकेंगे ना। आएंगे भी तब जब हेल होगा, हेवन के द्वार खोल हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खोले तो जरूर सब हेवन में ही जाएंगे। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है, महिमा सिर्फ एक बाप की है। शिव बाबा की एक ही हड्डी है, वह है बेहद का बाप। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है, बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तो बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो, देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनाते हैं। तो बाप का भी जन्म, तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, तो कहेंगे वह तो अनादि चला आता है। ये सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है, सुख, शांति, पवित्रता किसी मनुष्य से मिल नहीं सकती। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में,
यहां तो एक को शांति होगी तो दूसरा अशांत करेंगे, तो शांति में रह ना सके। तो सुख, शांति, पवित्रता, सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनमें कोई आकर, उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब उनके पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आते हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूं देने के लिए और तुम ठंडे हो जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े। जो भी सामान मिलता है तो औरों को भी बांटना है, दान करना पड़े। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तभी कट उतरेगी। औरों को ज्ञान दान देना है और बाप को अपने विकारों का दान देना है। मुख्य है याद, प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करनी है? विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना है, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बहुत बड़ी है, 84 जन्मों का चक्कर कैसे लगाया है ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हथ कार्डे दिल यार्डे, कर्म योगी तुम हो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। माशुक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूं तो बाबा कहते मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर छोड़ना पड़े। अब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। तो बाप समझाते हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो बहुत अंत के जन्मों का भी अंत है। वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंच नहीं सकते। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर भी रह नहीं सकता है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है, उनके पास ही ज्ञान का सारा वक्खर है, वही जादूगर है। और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को धारण कर औरों को कराना है। जितना धारणा करते उतना वर्षा लेते हैं,
तो दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। बाबा की ये मुरली जो बुद्धि को तरोताजा कर देती है, तो ये है तरावटी माल। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, तो उन जैसा मीठा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिलता है वो सबको देना है। बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर मिलता है वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। दूसरी पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है। दो प्रतिज्ञा विशेष कराई ना आज। एक तो विकारी नहीं बनना है, दूसरा गुस्सा नहीं करना है। तो देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने। बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने। वरदान, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। लॉ मेकर, सो न्यू वर्ल्ड मेकर भव। जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते हैं। जो स्वयं लॉ को ब्रेक करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, वो दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। इसीलिए अपने आप को देखो। क्या देखें? कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में, सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहां भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता है, नियमों को तो नहीं तोड़ते हैं। जो लॉ मेकर हैं वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो नियम बनाने वाले हैं वो नियम तोड़ नहीं सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बनते हैं। जो लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, शांति स्थापन करने वाले और नई दुनिया बनाने वाले बनते हैं। स्लोगन, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है।
कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है।